Good afternoon, children. How are you? Today I was going to chapter number 3rd, exercise 3.2. Question number first. Form the pair of linear equation in the given problems and find their solution graphically. So in this question you formate the linear equation first of all. After that you will be solved with the help of graphical method. तो according to questions, 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So here there are choose only two variable, number of girls and number of boys. कंसिडर कर लेंगे इन दोनों को, एक को x और एक को y. हर क्वेश्चन में ऐसे ही हम करेंगे. तो सॉल्यूशन हेयर इज लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and number of boys be y. According to question, first condition x plus y equal to 10 and second condition x equal to y plus 4 or x minus y equal to 4. Formation of linear equation in two variables x and y. There are two variables. Now for graphical solution we find out minimum 3 coordinate of given equation for प्लॉटिंग द ग्राफ. जैसे क्लास 9th में आपने प्लॉटिंग द ग्राफ किया था लीनियर इक्वेशन का. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट ऑफ ईच इक्वेशंस एंड ड्रॉ द ग्राफ. तो हेयर फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट x एंड y ये ड्रॉ कर लेंगे. इसको आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं. जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स. यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाल ली है. पुट द वैल्यूज ऑफ x 4. यहाँ पर 4 वैल्यू रखेंगे तो 10 माइनस 4 6. सिमिलरली 6 रखेंगे तो 10 माइनस 6 4. ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे और ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे. ए बी सी डी ई एफ 3 कोऑर्डिनेट इसके हैं, 3 कोऑर्डिनेट इसके हैं. दोनों को मैंने इसमें प्लॉट किया है. ये ग्राफ पेपर आपका. तो यहाँ पर जब प्लॉटिंग करते हैं ए पॉइंट को 4 6 तो x को 4 और y 6. तो ये पॉइंट आपका a आ जाएगा. सिमिलरली b यहाँ से आएगा और सिमिलरली c यहाँ से आएगा आपका. तो a b c तीनों एक ही पॉइंट पर आएंगे. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी हो जाएगी. सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकंड जैसे d 8 4 x एक्सिस पर 8 y एक्सिस पर 4. तो आपका ये पॉइंट आएगा d. फिर ई एफ इसी लाइन पर आएंगे और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे और आपका ये ग्राफ आ जाएगा. इसका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन दोनों लाइंस का, दैट इज द आंसर. इंटरसेक्शन पॉइंट दिस हेयर इज द x इज 7 एंड y इज 3. तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज 3. कंप्लीट आंसर. यहाँ तक का आंसर आपको मेंशन करना है. डियर चिल्ड्रन, ये वर्क आपको फेयर कॉपी में रेगुलर करते जाना है. मैं इसी तरह की वीडियोस डालूंगा, कुछ यूट्यूब वाली और कुछ मेरी पर्सनल. तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को रेगुलर सोल्व करते रहना है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. हियर इज ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. Intersect at point are parallel and coincident. इसका मैंने कल इसको इंट्रोडक्शन में बताया था. इसमें आप अच्छी तरह से इसको सोल्व करेंगे. सो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द रेशो a1 अपॉन a2 मीन्स लीनियर इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का b और कांस्टेंट c. तो a1 अपॉन a2 मीन्स 5 अपॉन 7. तो ये 5 अपॉन 7. b1 अपॉन b2 माइनस 4 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 8 अपॉन माइनस 9. हेयर यू सी देयर
5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6, सो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि ये कंडीशन आपकी आ रही है तो गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, यानी उस लाइन का एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, वो एक ही लाइन पर कट करेंगी, जैसे ये। तो यहाँ पर आता है यूनिक सॉल्यूशन, और इसमें लाइंस इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। सेकंड पार्ट में 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, इसके भी हमने कोफिशिएंट्स ले लिए हैं। और इसकी जब कंपेयरिंग करते हैं तो ये तीनों इक्वल आते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2, सबका 1/2 1/2 1/2 आता है। तो यहाँ पर जब ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड हैविंग इनफाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें ऐसा होता है कि एक लाइन का ग्राफ मान लीजिए ये है, और दूसरी लाइन का ग्राफ भी इसी लाइन पर मेंशन होता है, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो थर्ड पार्ट इक्वेशन दे रखी हैं दो, A1/A2, B1/B2, C1/C2 को फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टू का जो रेशो है वो इक्वल आएगा, लास्ट का नहीं इक्वल आएगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ पर 10/9। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ आपका आता है वो ऐसे आते हैं, एक लाइन मान लो ये है और दूसरी लाइन ये। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कभी भी टच नहीं करेंगे, लाइन्स टच नहीं करेंगी, इसलिए इनका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता है। और ऐसी लाइंस या इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये दोनों कंसिस्टेंट होती हैं। आगे आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो डू योर सेल्फ, जो भी दो सॉल्यूशन आएंगे आपके, फर्स्ट और सेकंड, ये आपके कंसिस्टेंट आएंगे, और इसमें आएगा नो कंसिस्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4th को आप अपने आप करेंगे, कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम आई मेरे से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड प्रॉब्लम है, मैं इसको पढ़ता हूँ। सच लाइक half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन में दो डायमेंशन होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ। एक x लेंगे, एक y, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको फॉर्मेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन हेयर, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन बी x and width be y, perimeter of rectangular garden 2 times x plus y। और गिवन कंडीशन में क्या है कि पेरीमीटर हाफ है, यानी कि पेरीमीटर को हाफ करके 36, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 36 आ गया। सेकंड कंडीशन में जो उसकी विड्थ है वो लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर अधिक है, मैक्सिमम है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये सेकंड इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन के भी आप लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करके सॉल्यूशन बनाएंगे, ऐसे मैंने इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और आंसर इसका आ जाएगा 2 मीटर, 20 मीटर एंड 16 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 6 को DYS डू योर सेल्फ, और इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे, और जो भी आंसर शीट में इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में आया हुआ है। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगा 0 1 -1, तो यहाँ पर इसके डिफरेंट वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो इसके ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट के बनाए हैं, इसीलिए ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम कुछ इक्वेशन नंबर सेकंड के आंसर आ रहे हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर एक ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये, और इसका जो ग्राफ आ रहा है एक ऐसे आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फॉर्म बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, और ये लाइंस का जो फॉर्मेशन आता है इसका, ये मुझे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल आपको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू प्लॉटिंग द पॉइंट्स। तो इस ट्राइंगल को हम शेड कर देंगे, और ये आपका आंसर आएगा। इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ECF, और ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। इसके बाद 3.2 एक्सरसाइज कराएंगे आपको 3.4। तो आप लोग ये रेगुलर वर्क, होमवर्क है, जैसे भी कुछ वर्क या असाइनमेंट दिए जाएंगे उसको रेगुलर आप करते रहेंगे, और मुझे
मेरे व्हाट्सएप पे या अपने ग्रुप के व्हाट्सएप पे सेंड करते रहेंगे उसकी पिक्चर। ओके, थैंक यू।